हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज से हम आपके लिए मैथ स्टार्ट कराने वाले हैं। और दोस्तों मैथ भी हम जो कराएंगे वह सुख के चैप्टर के अनुसार कराएंगे। जैसे कि मैथ का जो हमारा जो बेस होता है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति। तो दोस्तों हम संख्या पद्धति आज से स्टार्ट कराने वाले हैं और संख्या पद्धति की तुम्हारी रेगुलर क्लास चलेगी। संख्या पद्धति की हमारी 3-4 वीडियो बनेंगी, जिसमें हम 3-4 वीडियो में आपको संख्या पद्धति पूरा चैप्टर करा देंगे। तो दोस्तों संख्या पद्धति संख्या पद्धति से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो हम आपको टाइप बाय टाइप बताएंगे। तो दोस्तों संख्या पद्धति में जो हम कराएंगे उसमें पहला टाइप है हमारा जातीय मान ज्ञात करना। दोस्तों क्या होता है जातीय मान देखेंगे। दोस्तों पहला टाइप है हमारा जातीय मान ज्ञात करना। तो दोस्तों जातीय मान ज्ञात करना तथा स्थानीय मान ज्ञात करना। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न कुछ इस तरह दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि प्रश्न है तुम्हारा इस तरह का आपको प्रश्न दिया जाएगा परीक्षा में और पूछा जाएगा कि इसका जातीय मान तथा स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, यानी कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए या जातीय मान पूछा जाए। तो दोस्तों जैसे कि इस प्रश्न में आपसे पूछा जाता है 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान आपको कैसा करना है, जैसे कि 6 आपको संख्या दिख रही है ये वाली और स्थानीय मान बताना है। जैसे कि 6 के जितनी भी अगर संख्या होंगी उसकी जगह पे आपको 0 रख देनी है। जैसे 4 संख्या है तो 4 0 रख दी। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान आपका निकल कर आ गया। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान हुआ आपका 60,000। दोस्तों आपसे फिर पूछा जाता है, एक टाइप तो आपका ये बनता है कि 6 का स्थानीय मान, ठीक है, ये तो हुआ तुम्हारा पहला टाइप। और दोस्तों इसमें आपका दूसरा टाइप है, जैसे कि प्रश्न है आपका ठीक है, इसमें पूछा है जातीय मान। तो दोस्तों इसमें पूछा है जैसे कि पाँच का जातीय मान बताओ। तो दोस्तों ये आपको संख्या दी गई है और क्या है इसमें 5 का जातीय मान बताओ। तो दोस्तों जातीय मान जो जिसका पूछा जाता है, जैसे 5 का पूछा गया है, तो दोस्तों जातीय मान जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वह संख्या खुद ही उसका जातीय मान होती है। जैसे कि 5 का जातीय मान पूछा है तो 5 का जातीय मान 5 ही हुआ। तो दोस्तों इस 5 का जातीय मान 5 ही हुआ, वह संख्या खुद ही उसका जातीय मान होती है। तो दोस्तों 5 का जातीय मान 5, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब बात करेंगे हम, ये हमारे एक हमारा स्थानीय मान हो गया और एक हमारा जातीय मान हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, प्रश्न पूछ लिया जाता है
स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए। जैसे कि संख्या है तुम्हारी, यह आपकी संख्या है यानी कि प्रश्न है, और इसमें पूछा है आपका 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहते हैं 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 7 का स्थानीय मान, आपको क्या करना है, आपको 7 देखना है, ये रे 7, यहाँ हम 7 लिख देंगे। स्थानीय मान मैंने कहा जितनी उस संख्या के बाद जितनी भी संख्या हों उनके स्थान पर आपको 0 रखना है। तो दोस्तों 7 के बाद कितनी आपकी संख्या है, 2, तो 2 0 हो गई। दोस्तों 7 का स्थानीय मान आपका निकल कर आ गया 700। पूछा है 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। तो दोस्तों मैंने जातीय मान में आपको बताया कि जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वह संख्या खुद ही उसका जातीय मान होती है। जैसे कि 7 का जातीय मान पूछा है, तो दोस्तों 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 7 का जातीय मान 7। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका अंतर बताना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि 700 स्थानीय मान में से जातीय मान को घटा देंगे तो आपका स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों 700 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6693। आपका आंसर आएगा 693। तो दोस्तों यही आपका 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर है। तो दोस्तों आपसे ये जातीय मान व स्थानीय मान से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको स्थानीय मान भी करा दी, जातीय मान भी करा दिया तथा स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर भी करा दिया। तो दोस्तों अब इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे इस प्रकार की संख्या दे दी जाए और कहा जातीय मान व जातीय मान का योग बताओ। 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग बताओ। तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान तो आपको पता ही है, 7 का स्थानीय मान हो गया 700, और जातीय मान का योग यानी कि जातीय मान आपका 7, और योग का मतलब होता है जोड़। तो दोस्तों इस संख्या को आपको जोड़ देना है तो आपका आंसर आ गया 7 का स्थानीय मान जातीय मान का योग 707। तो दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान से आपके जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको करा दिए। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा जातीय मान व स्थानीय मान का पहला स्टेप टाइप यानी। अब दोस्तों संख्या पद्धति में ये हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों आपका टाइप है दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों बात करेंगे अब इसकी। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपसे जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी कितनी भी तक जितनी भी संख्या होती है वो तुम्हारी सभी प्राकृतिक संख्या है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि ये दे दिया जाए 0.1 1 2 इस प्रकार की संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि कौन सी इसमें से प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना 0 ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 पूर्ण संख्या कहते हैं 0 को। तो दोस्तों 0 तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तुम्हारी 1 से स्टार्ट होती है, और जो तुम्हारी पूर्ण संख्या होती है वो तुम्हारी 0 से लेके स्टार्ट होती है। 0 से लेके 1 2 3 इस प्रकार की तुम्हारी पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। तो 0 तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको डाउट हो कि 0 भी हमारी प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों 0 तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम बताएंगे किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों
प्राकृतिक संख्याओं के योग में किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम आपको एक सूत्र बताएंगे। एक सूत्र के माध्यम से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ एक सूत्र ज्ञात करना है और आप प्राकृतिक संख्या का योग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो दोस्तों पहले बताएंगे हम प्रश्न किस प्रकार से आते हैं इसमें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, जैसे कि प्रश्न है आपका 1 2 3 .100 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, 1 से लेकर 100 तक ही नहीं, कितनी तक भी संख्या आपको दे दी जाए और कहा जाए कि योग निकाल के बताओ, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं और जो हम टाइप बताएंगे वह सूत्र तुम्हारा सभी टाइपों में लगेगा। तो दोस्तों आपको कॉपी में अपना एक ये सूत्र लिख देना है। जैसे कि आपको सूत्र लिखना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। दोस्तों हम जितने भी सवाल कराएंगे वह इसी सूत्र पर कराएंगे और जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे हम इसी सूत्र पर ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपको ये सूत्र अपनी कॉपी पे लिख के 3-4 बार आप फेल लेंगे वो तभी याद हो जाएगा। जैसे कि आपको लिखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। तो दोस्तों ये सूत्र हो गया हमारा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, इस सूत्र को मिटा देंगे। जैसे कि देखो सूत्र लिख लिया आपने, इस सूत्र को यहाँ से मिटा देंगे और हम आपको सवाल के हिसाब से सूत्र को भी बताते चलेंगे। जैसे कि देखो आपको ज्ञात करना है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया, जैसे कि सूत्र में आपको बताया प्रथम संख्या यानी कि 1 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 100 बटे 2 इंटू हमने जो पदों की संख्या बोली थी वो पदों की संख्या आप बताएंगे। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, तो दोस्तों सीधा सीधा है, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या है। तो दोस्तों 100 का करना है आपको यहाँ गुणा। तो दोस्तों जैसे कि आप इसको हल करेंगे 2 से इसको काटेंगे 50 बार। तो दोस्तों 1 प्लस 100 यानी कि 101 इंटू 50। तो दोस्तों 50 का 101 में गुणा करना है तो आपकी संख्या आ जाएगी 50 से 50 यानी 0 50 और 50 से 50 यानी 50। तो दोस्तों आपका जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग 5050। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुआ तुम्हारा पहला टाइप। आपसे किसी भी प्रकार की संख्या पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ ले, जरूरी नहीं इस प्रकार लिख के पूछे, आपसे पूछ सकता है जैसे कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपको करना वही है, जैसे कि 1 से लेकर 50 तक यानी कि इस प्रकार 1 2 3 4 ऐसे करके। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है 1 प्लस 50 तक पूछा है तो अंतिम संख्या हमारी 50 हुई बटे 2 इंटू 1 से लेकर 50 तक कितनी हमारी प्राकृतिक संख्या हुई यानी कि 50। तो दोस्तों 50 का करना गुणा, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा 25 और दोस्तों 50 प्लस 1 51 इंटू 25। तो दोस्तों उसका इसमें गुणा करेंगे 25 से 25 हासिल का 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो दोस्तों ये आ गया तुम्हारा इन संख्या का योग। तो दोस्तों बात करेंगे हम दूसरा, हमें किस प्रकार पूछ लिया जाता है कि ये तो देखो तुम्हारी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो गया और आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। किस प्रकार देखेंगे,
जैसे कि सवाल दे दिया जाता है आपको 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग। एक से लेकर सभी 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमने आपको क्या बताया, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपको देखना है आपकी 1 से तुम्हारी विषम संख्या है, तो सम संख्या आपकी कितने से शुरू होगी, 2 से। तो दोस्तों यानी प्रश्न है आपका, पहली संख्या आपकी 2 हो गई बटे 100 तक सम संख्याओं का योग, यानी कि 100 भी तुम्हारी क्या है, सम संख्या है, तो बटे यानी कि प्लस 100 बटे 2 इंटू। अब आप ही बताएंगे 1 से लेकर 100 तक तुम्हारी सम संख्या कितनी होती हैं। तो दोस्तों 2 से जो हमारी संख्या सम संख्या शुरू होती है 100 तक, अगर हम आप इसमें 2 से भाग दे के देखेंगे यानी 50, तो दोस्तों ये 50 जो है तुम्हारी सम संख्या होती है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई तुम्हारी, 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 50 को भाग देंगे 25 बार। तो दोस्तों 2 + 100 102 इंटू 25। तो दोस्तों 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25। तो दोस्तों ये आ गया तुम्हारा आंसर, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग। अब दोस्तों पूछ लिया जाता है आपसे, करना कुछ नहीं है, आपको वो सूत्र याद रखना है और हम बताएंगे किस किस प्रकार से सवाल करेंगे, आप कैसे सवाल बनते हैं। जैसे कि वो तो हो गया तुम्हारा सम संख्याओं का। अब आपसे पूछ लिया जाता है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। एक से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों करना वही आपको, जैसे कि विषम संख्याओं का पूछा है तो आपको पता होगा एक हमारी विषम संख्या 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। जैसे कि हमने आपको सूत्र बताया, पहला पद प्लस 100 तक सभी विषम संख्याएं। 100 तो हमारी सम संख्या है, यानी कि 100 से एक माइनस करेंगे 99 हमारी विषम संख्या हो गई लास्ट वाली। तो दोस्तों 99 बटे 2 इंटू, अब 1 से लेकर 100 तक 50 तो ही हमारी सम संख्या होती हैं और 50 ही हमारी विषम संख्या होगी, तो यहाँ होगी 50। दोस्तों इसको काटेंगे 25 बार। तो दोस्तों तो ये हो गया 90 + 1 यानी कि 100 इंटू 25। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 2500। तो दोस्तों ये हो गया तुम्हारा विषम संख्या योग किस प्रकार ज्ञात करने। अब बताएंगे दोस्तों हम आपको, ये हमने प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या को योग के बारे में बताया, सम संख्या योग के बारे में बताया तथा विषम संख्या योग के बारे में बताया। अब दोस्तों हम बात करेंगे, आपसे जरूरी नहीं प्रश्न में 1 से लेके 100 तक संख्याएं पूछी जाएं, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जैसे कि 5 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि 3 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग। दोस्तों आप कहेंगे कि सूत्र तो तुमने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बताया था, लेकिन ये कैसे होगा 3 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का योग। इसमें यह भी दिया जाता है कि 15 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। जैसे कि वो जो हमने सूत्र बताया वो आपकी सभी कंडीशन पर, जो इस प्रकार के सवाल होंगे वो सभी कंडीशन पर वो सूत्र अलाउ होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था, जो कि 300 से लेके यानी 3 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, हमने आपको बताया पहली संख्या यानी कि 3 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 50
बटे 2 इंटू, और आपको संख्या गिननी है कि 3 से लेकर 50 तक आपकी कितनी संख्या हो गई। तो दोस्तों 3 से लेकर 50 तक गिननी है, तो दोस्तों आपको 3 से संख्या लेकर चलनी है 50 तक। तो दोस्तों हम वैसे ही लगा देंगे जैसे 50 संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, उसमें 3 से पहले 2 संख्या होती हैं, तो 50 में से 2 संख्या यानी कि 48 संख्या बची हमारी। तो दोस्तों आपको पदों की संख्या 48, इसको आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 2 से इसमें भाग देंगे 24 बार, और दोस्तों 50 + 3 53 इंटू 24। तो दोस्तों 24 दिया 72, हासिल का 7, और 24 पंजे 120, 120 और 7 127। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर 1272, 3 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग। दोस्तों घबराना नहीं है आपको, जैसे कि किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं। अब ये तो आपको संख्या जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 15 से लेकर 75 तक सभी संख्याओं का योग। पंद्रह से लेकर 75 तक सभी संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपको तुरंत करना है, जैसे पहली संख्या 15 प्लस अंतिम संख्या 75 बटे 2 इंटू संख्या देखनी है आपको 15 से लेकर 75 तक कितनी संख्या हो गई। टोटल संख्या होती है 1 से लेकर 75 तक 75, और उसमें से 15 संख्या, तो दोस्तों आपको 14 संख्या घटा देनी है। इसमें से 75 में से आप 14 संख्या घटा दोगे तो आपकी संख्या हो गई 61 संख्या हो गई। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 + 75 हो गए तुम्हारे, 15 + 75 हो गए 90 बटे 2 इंटू 61। 2 से इसको काट देंगे 45 बार, और दोस्तों 45 इंटू 61। तो दोस्तों इसको गुणा करेंगे 45 इंटू 15 × 30, हासिल का 3, 6 × 24 3 27। तो दोस्तों 2745 हो गया आपका आंसर। 15 से लेके 75 तक सभी संख्याओं का योग 2745। तो दोस्तों ये भी आपने इस प्रकार से सवाल करके देख ली। अब दोस्तों कहीं से भी आपको संख्या पूछ ले, आप उसका आसानी से योग निकाल दोगे। तो ये तो हो गई आपकी संख्या। अब आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि विषम संख्याओं का योग, हमने आपको बता ही दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि सवाल है आपका 3 से लेकर 21 तक सभी संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, आपको सूत्र बता, तो 3 प्लस अंतिम संख्या 21 बटे 2 इंटू संख्या कितनी होगी 21 में से, अब 3 से पहले 2 संख्याएं, तो 21 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि संख्या होगी हमारी 19। तो दोस्तों 21 और 3 24 बटे 2, 2 से इसको 12 से भाग करेंगे और 12 को गुणा कर देंगे 19 से। तो दोस्तों 12 निम्मा 1 से 8, हासिल का 10, 12 और 8 12, 12 और 10 22। तो दोस्तों आपकी सभी 3 से लेकर 21 तक की संख्या है 2 से 28। अच्छा, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपने सीख लिए। अब दोस्तों आपको एक नई चीज़ दे देता है और पूछ लिया जाता है कि जैसे कि 3 के 10 गुणजों का योग बताइए, कि 2 के 5 गुणजों का योग बताइए। तो दोस्तों जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताओ। तो दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यानी कि आपने देखा होगा 3 का भाड़ा आपने पढ़ा होगा, 3 + 6 + 9 + 12। तो दोस्तों यही तो 3 का गुणज है। 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 12, ऐसे करके 10 गुणज, यानी कि 3 का कर देंगे 10 में गुणा, तो 3 × 2 = 30। ये आपकी संख्या है।
यानी कि इसका पूछा है 3 से लेके 30 तक का गुणजों का औसत। तो आपको करना कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको सूत्र बताया वह सूत्र इसमें भी अलाउ होगा, यानी कि जो भी हम आप टाइप बता रहे हैं वह सभी उसी सूत्र का बता रहे हैं और कोई भी प्रकार से आपको सूत्र नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो दोस्तों ये हमने संख्या लिख ली 3 के 10 गुणज यानी कि 30 तक की संख्या। आपको क्या करना है, 3 के प्रथम यानी 3 से जो संख्या शुरू हुई है हमारी 3, भाई 3 के 10 गुणजों का योग पूछा है तो संख्या हमारी 3 से ही शुरू होगी ना। तो पहली संख्या हुई हमारी 3 प्लस अंतिम संख्या 10 गुणज यानी कि 30, अंतिम संख्या हुई हमारी 30 बटे 2 इंटू 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यानी कि हमारी संख्या कितनी हो गई 3 से लेके 10 तक जो हमारा गुणज होगा 30, उसमें हमारी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों गुणजों का औसत 10 यानी कि संख्या होगी हमारी 10। 3 से लेके 30 तक आप संख्या देखोगे गुणजों की तो संख्या होंगी 10। दोस्तों आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि 30 और 3 33 बटे 2 इंटू 10, 2 से भाग दे देंगे 10 में 5 बार, 5 15 हासिल का 1 15 16। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग यानी कि 165। तो दोस्तों ये हुआ आपका टाइप। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि 6 के 10 या 6 के 5 गुणजों का औसत योग यानी कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग। दोस्तों सूत्र आपको लगा देना है, 6 के प्रथम 10 गुणज यानी कि पहली संख्या हमारी 6 हो गई और 10 गुणज यानी 6 का गुणा कर देंगे 10 में, यानी कि लास्ट की संख्या हुई हमारी 60। 6 से जो हम गुणा करेंगे 60 तक तो हमारे कितने गुणज आएंगे 10 गुणज आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 6 से प्रथम यानी गुणज यानी जो संख्या हो वो 6 की गुणा के अंतर्गत हो। जैसे 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, जैसे 18 24 इस प्रकार की 60 तक की संख्या है। तो दोस्तों इस संख्या से आपको मतलब नहीं है, आपको क्या है 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, पहली संख्या तुम्हारी होगी 6 से शुरू और 10 गुणजों का औसत योग यानी कि अंतिम संख्या आपकी 60 होगी बटे 2 इंटू संख्या कितनी होगी दोस्तों 6 से लेके 60 तक आपकी 6 के गुणजों वाली संख्या 10 यानी कि 10 गुणजों का तो 10 ही संख्या होंगी। तो दोस्तों 60 प्लस 6 यानी कि 66 बटे 2 इंटू 10, 2 से इसको काट देंगे 5 बार और 5 से 66 में गुणा कर देंगे, 5 छेंगे 30 हासिल का 3, 5 छेंगे 30 और 3 33। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब दोस्तों बात हम करेंगे, ये तो आपकी इस प्रकार के सवाल हो गए। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, या पूछ ले जाए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों जैसे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, और जैसे पूछ लिया है प्रथम 20 या 25, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। करना क्या दोस्तों, आपको सम और विषम तो पता ही होगा, जैसे कि 1 3 5 7 इस प्रकार की संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं, और जैसे कि 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमको पूछा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो दोस्तों सम संख्या हमारी प्रथम सम संख्या हमारी कितने से स्टार्ट होती है, जैसे कि 2 हमारी पहली सम संख्या है और 20 सम संख्याओं का योग यानी कि 20 सम संख्या योग यानी कि दोस्तों 20 सम संख्या हमारी कितने तक होंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे 2 4, तो दोस्तों ऐसे कर करके आपकी 20 सम संख्या पहुंचेंगी 40 तक। तो दोस्तों 40 में आपकी 2 से लेकर 40 तक 20 सम संख्या होंगी और 20 ही आपकी विषम संख्या होंगी।
तो दोस्तों ऐसे करके ये है तुम्हारा सवाल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों हमने आपको बताया सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। पहली सम संख्या 2 प्लस अंत की 20वीं सम संख्या कौन सी होगी, 40। भाई अगर लगातार प्राकृतिक संख्या तो 40 होती हैं, 40 तक। अब सम संख्या की बात करूंगी तो 40 में से आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो दोस्तों लास्ट की हमारी सम संख्या 40, प्रथम 20, लास्ट की सम संख्या 40/2 इंटू संख्या कितनी है, 20। भाई 40 तक सम संख्या 20 ही होंगी। तो हमारा सूत्र बन गया ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 40/2 इंटू पदों की संख्या यानी कि 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि 40 और 2 42/2 इंटू 20। 2 से इसको काटना 10 बार और 42 का 10 में गुणा कर देंगे तो जो हो गया आपका 420। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। और दोस्तों प्रश्न पूछ लिया आपसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो आपको पता है कि आपकी विषम संख्या 1 से शुरू होगी और 25 तक की विषम संख्या यानी कि 25 का दूना करेंगे 50, 25 का दूना 50 यानी कि 50 तक, 1 से लेकर 50 तक आपकी 25 ही विषम संख्या होंगी और 25 ही सम संख्या होंगी। तो दोस्तों 50 तो आपकी सम संख्या है यानी कि इससे पहले वाली संख्या ले लेंगे यानी कि 49 आपकी 25वीं विषम संख्या है, 49। ठीक है, बटे 2 इंटू अब संख्या विषम संख्या कितनी है, 25 पदों की संख्या। तो दोस्तों 49 और 1 50/2 इंटू 25, 200 इसको काट देंगे 25 बार और 25 इंटू 25 दोस्तों ये हो गया आपका 625। तो दोस्तों इस तरह के सवाल भी आप इस सूत्र से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए तुम्हारे सवाल संख्या पद्धति में, ये आपके सवाल हुए संख्याओं का योग निकालना। अब आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले, जैसे कि हम आपसे कह दें जैसे कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों का योग, तो आप 1 मिनट में निकाल देंगे। जैसे कि 4 के प्रथम यानी कि संख्या 4 से शुरू होगी प्लस 5 गुणजों का यानी 4 पंजे 20 यानी कि अंतिम संख्या हुई हमारी 20/2 इंटू संख्या हुई हमारी 5, 20 और 4 24/2 इंटू 5, इसको काट देंगे 12 बार 2 से, 12 5 60। ये आपका आ गया आंसर। अब जैसे कि आपसे हमने जितने भी सवाल कराए हैं आप सवालों को चुटकियों में निकालते जाएंगे। जैसे कि हमने आपसे कह दिया जैसे कि 2 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग, आपको यहाँ देखना है सम दे रखा है या विषम दे रखा है। यहाँ आपको सम और विषम कुछ नहीं दे रखा। 2 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग यानी पहली संख्या 2 यानी 50, अंतिम संख्या 50/2 इंटू संख्या आपकी कितनी हो गई 2 से लेकर 50 तक यानी कि एक संख्या है इससे पहले है यानी 50 में से 1 कर देंगे, माइनस यानी संख्या हुई हमारी 49। तो 2 और 50 52/2 इंटू 49, 2 से भाग देंगे इसमें 26 इंटू 45। तो दोस्तों 5 के 30 हासिल का 3, 5 10 और 3 13 इंटू 24 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो दोस्तों 1170 आपका ये आंसर आ गया 20 से लेके 50 तक संख्याओं का योग। तो दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद है तो दोस्तों हमारे DDS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।